नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और आज हम बात करेंगे सीधी और सिंपल सी, जो कि हम अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कैसे करें। क्योंकि अभी देखो, मंडे की है छुट्टी, संडे की है छुट्टी, आज शनिवार की है छुट्टी, लगातार 3 दिन हो जाएगा। तो आपके पास समय है अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करने का। इसका मकसद क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका मकसद मेनली ये है कि भाई देखो, जब तक हमारी एसआईपी का पैसा मैच्योर होगा, लमसम जिसने किया है उसका तो चलो काफी हद तक ठीक है, लमसम वो भी सही टाइम पर किया। अगर ऊपर लेवल पर बाई कर लिया है तो वो आदमी, मैं बार बार बताता हूं कि अटक जाता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि भाई देखो, जब तक आपकी एसआईपी का पैसा मैच्योर होगा, जैसे आपको 10 साल का टाइम, हमारे जैसा जो मतलब अपने आप को खुद की, जैसे बोलते हैं ना, एक आदमी होता है जिसके मुंह में चम्मच लेकर के पैदा होता है, एक आदमी होता है जो कि खुद से अपना सब कुछ करता है। तो सीधी सी बात है भाई, हमने जो अपना तिनका तिनका जोड़ करके घोंसला बनाया है ना, उस घोंसले का सबसे बड़ी बात क्या, अहमियत हमें पता है, ठीक है ना। अब बहुत लोगों को लगेगा कि यस, मैं तो यहाँ पर लूट लूंगा, ये कर लूंगा। उन्हीं लोगों को ही मेरी बातों का लूट लूंगा मीन्स क्या है कि मैं यहां से बहुत सारा गेन ले लूंगा नहीं। एक जो होती है ना, एडिक्वेट मात्रा में आपको जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन दो ही के बराबर आपको रिटर्न तकरीबन मिलता है। जितना आप रिस्क ले रहे हैं उतना ही आपको रिवार्ड मिल रहा है। लेकिन रिवार्ड का मतलब ये नहीं रिवार्ड के चक्कर में आप पूरा पूरा रिस्क ले लेंगे, नंबर एक। नंबर दो, पोर्टफोलियो रिव्यू का जो मकसद होता है, ये मकसद ये होता है कि भाई देखो, आपको कभी भी आप अपना निवेश किस हिसाब से करोगे। मेरे हिसाब से मैंने आपको जो स्पेसिफिक, मैंने क्या बताया हुआ, जो स्पेसिफिक थंब रूल है वो चीजें हमने आपको बताई हुई है कि 100 माइनस एज पर आपने चलनी है। अब 100 माइनस एज का फार्मूला कहां है कि आपका वो पोर्शन, जितनी आपकी एज बैलेंस बच रही है, वो पोर्शन आपका किस में होना चाहिए, सेफ इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, और बाकी का आपका रिस्की इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। उसमें भी परसेंटेज आपको समझाया हुआ। सब्जेक्ट आज का वो नहीं, सब्जेक्ट आपका है पोर्टफोलियो रिव्यू का। और इसका मेन मकसद क्या है कि भाई देखो, जब तक हमारी एसआईपी मैच्योर होगी या हमें ये चीजें होंगी, वहां पर क्या होगा, तब तक तो हम बुढ़े हो जाएंगे यार। बुढ़े हो जाएंगे तो वो पैसा हमारे किस काम का रहेगा, जब हमारे गोल ही नहीं अचीव हो पाएंगे, जब हम उनको फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे हो पाएगा आप बताओ। अब एक नया लड़का है, नए लड़के का ठीक है, उसने निवेश तो स्टार्ट कर दिया। अब उसको हमने बोल दिया 25 साल के हो तुम, लॉन्ग टेन्योर में जाना मेरे भाई, वहां पर जाकर के 20 साल के बाद में तुम्हारा पैसा करेगा, बनेगा। अब बताओ, 25 साल का लड़का है, वो 20 साल के बाद में जब वो 45 साल का हो जाएगा, तब तक में उसके चुन्नू मुन्नू कहां जा रहे होंगे। उसका तो बेचारे का पूरी जवानी, पूरे बचपना गई। उसके एम, उसके गोल क्या क्या, उसका गोल सबसे पहले उसको अपना बाइक चाहिए, उसके बाद में उसको अपना जो है अपनी शादी करनी है, उसके बाद में अपनी बीवी के साथ इस्टेब्लिश होना है, घर गृहस्थी अपनी बसानी है। काफी सारी डिमांड्स। उसकी वाइफ भी, अगर मान लिया उसकी वाइफ अगर वो आज के टाइम पर जैसे प्रचलन हो गया कि हाँ, बहुत सारे लड़के जो है वो भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, दोनों वर्किंग पैसा मतलब है, तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर मान लिया एक अगर वो है कमा हुआ, सीधी सी बात यार, मतलब जो हम लोग प्रैक्टिकल आदमी है, एक मान लिया मैं मेल की बात करूं, एक मेल जो है उसका क्या होता है, उसकी हमेशा एक दबदबे की पर्सनालिटी होती है कि यस, मैं काम करूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं लाऊंगा। तो उसको कम से कम उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। ये चाहे आपका बच्चा हो, चाहे हमारा बच्चा, चाहे किसी का बच्चा हो, चाहे हम आप कोई भी हो, तो ये होनी चाहिए ना। तो अब आपको उसके साथ में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपने करना है। तो पोर्टफोलियो रिव्यू में मकसद ये आ जाता है कि भाई मेरे, अब उसको हमने बैलेंसिंग करनी है। मेन मकसद क्या है, हमने उसको बैलेंसिंग करनी है। अब जैसे इस समय इक्विटी, जैसे जिसका भी जो है अभी अगर कम टाइम हुआ है तो उसके लिए नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिसका अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, तो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करो कि भाई मेरा जो गोल बेस्ड है, जहां पे मेरे को पैसे की नीड है, वहां पे मैं आज के टाइम पर अगर इस समय निवेशित करता हूं तो मेरा थोड़ा सा टाइम लेगा, लमसम कर नहीं सकता हूं, एसआईपी मेरी जा रही है। तो मेरे पास जो ये मैंने बचाए हुए हैं पैसे, अपॉर्चुनिटी फंड है, सेफ्टी फंड है, या मतलब इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी फंड को तो हमने छेड़ना ही नहीं है। तो उसके बाद में हमें अपना क्या, हमारा वो इक्विटी वाला पोर्शन और ये हमारे 100 माइनस एज के क्राइटेरिया को मेंटेन कर रहा है। अब आप बताइए, कोई वो मेंटेन कर रहा है कि नहीं। अब जैसे मान लिया मेरी एज 49 के आसपास हो रही है, 49 हो रही है, तो वहां पर आपका 51% मेरा कहां रहेगा, इक्विटी में रहेगा। 49% मेरा कहां पे रहेगा, यहां रहेगा। लेकिन मैं कितना लेकर के चल रहा था, 60% लेकर के चल रहा था। एक्चुअली मैं बताऊं, मैं आपको कोई भी चीज जब मैं स्टेप्स लेता हूं तो उसके बाद में तब आपको बताता हूं। तो 60% मैं लेकर के चल रहा था किसमें, इक्विटी में, और
40% में लेकर के चल रहा था किसमें, सेफ इंस्ट्रूमेंट में। अब सेफ इंस्ट्रूमेंट में उसमें चाहे इमरजेंसी हो, चाहे उसमें आपका सेफ्टी फंड हो, चाहे अपॉर्चुनिटी फंड हो, चाहे कोई छोटे मोटे जो नियरेस्ट गोल वाले फंड है वो फंड हो। तो अब हमें पता है उस पर हमें उतना गेन नहीं मिलना है कि जितना मेरे को इक्विटी वाले में मिलेगा, लेकिन रिस्क इक्विटी में उतना ही ज्यादा है ना। अब कौन सा सिनेरियो कहां पे आ जाएगा, तो वहां पे क्या होगा कि यस वो हमारा नोशनल प्रॉफिट तो वहां पर जा सकता है ना, तो हम उसकी क्यों ना दो काम हमने करना है। सबसे पहला, ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, इन महीनों में अच्छा समय मेरे को दिखाई दे रहा है, तो मैंने बोला कि इसको यस डेफिनेट है, आपको बताता हूं। इसके दो रीजन है। अब एक तो जनवरी से लेकर के मार्च तक में ईएलएसएस फंड की भरमार आ जाती है, जो उसके भुक्तभोगी हैं वो देख लेंगे। मैं देखो भाई, सीधी सी बात है कि गुस्सा होना परिवार में जायज होता है। अब जनवरी से मार्च में बहुत सारे लोग आपको समझा समझा करके ईएलएसएस की एडवाइस लेकर के, एडवर्टाइज लेकर के, उसके बाद में जहां भी जाओगे वो करके आपका तो इतना बचत हो जाएगी, आपके ऊपर थोप देंगे। अब वो 3 साल के लिए आपका लॉक इन हो गया। आपके पास वो मकसद नहीं है कि आप उसको मतलब वहां पर आप हिल लो। एक तो आपका ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि उस समय आप करोगे, भगदड़ ज्यादा मची रहती है। अब उस समय मार्केट के क्या सिनेरियो रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, अभी सब कुछ ठीक ठाक है। तो अभी यहां पर आपके पास 3 दिन का टाइम भी है। अब मैं कल और परसों में इसको क्या करूंगा, बैलेंसिंग शुरू करूंगा आज के टाइम से ही। तो सबसे पहला मेरा मकसद क्या होगा, सबसे पहला मकसद मेरा होगा कि अब मैं इक्विटी से वहां से उतना निकल करके, और उसके बाद में मैं, सीधी सी बात है, उसके बाद में मैं आकर के 55 या 54% के आसपास आऊं। तो 5-6% के आसपास मैं अपने टोटल पोर्टफोलियो से निकाल करके उसको अपने यहां पर लूंगा। पहली बात, जैसे मुझे ये लेना एक्चुअली जरूरी है, मैं उसको करूंगा। उसके बाद में मैं अभी ही, अब मैंने पिछले साल सितंबर में अपना प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद में मैं करीब 1/12 के आसपास मैंने किया था प्रॉफिट बुक। मींस मतलब जो टैक्स का हार्वेस्टिंग करा था मैंने, ठीक है। अभी वो जब मैंने अपनी उसको पलटा, डायरेक्ट पलटा, तो सीधा सा मेरे को वहां पर मैंने एनएबी का भी प्रेडिक्शन करा हुआ है। आप मानोगे नहीं, मैंने वहां पर एनएबी का भी प्रेडिक्शन करा हुआ है कि इस एनएबी में मैंने आज के टाइम पर इतना यूनिट रिडीम किया है, इसमें मेरा इतना प्रॉफिट है, इतना मेरा नुकसान है। अगले साल मैं इस समय इतने एनएबी पर अगर रेशियोज रहे तो मैं इसी से फंड में करूंगा, नहीं तो अदरवाइज दूसरे फंड को देखूंगा। अब विश्वास नहीं मानोगे, उतने एनएबी को मैं जो क्रॉस कर गया हूं। तो अब मैं इसी 2 दिन, पिछले साल मैं किया था 4-5 सितंबर के आसपास, तो आज हो गया है 14 सितंबर। 10 दिन में लेट हो रहा हूं क्योंकि अभी छुट्टी मेरे को मिली नहीं थी, ठीक है। तो मैं बोला इसको क्यों ना आप लोगों को रिव्यू, एक तो मैं हाँ जो पहले वो बात कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि वहीं पर ही मेरा टैक्स हार्वेस्टिंग हो जाएगा। नंबर 1, टैक्स हार्वेस्टिंग के बाद में अब वहां पर क्या होगा, टैक्स हार्वेस्ट हमने कर लिया। अब क्या मैं 12.5% टैक्स देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जैसे हमने 1.25 का आंकड़ा क्रॉस किया, तो 1.25 का आंकड़ा क्रॉस किया, तो उसके बाद में क्या होगा, सीधी सी बात है कि मेरा निवेश का अमाउंट यहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी जो नोशनल का अमाउंट है, नोशनल का तो दिख रहा है पैसा, लेकिन वो निवेश का अमाउंट क्या हो रहा है उतना तो नहीं है ना। उसमें जो है उसमें तो प्रॉफिट भी ऐड है ना। बात को समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा फिर। तो अब जब हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया, तो 1.25 लाख रुपए मेरे पोर्टफोलियो में यहां पर ऐड होंगे, किसमें, जो मेरा इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, और वहां पे प्रॉफिट वाले में से क्या दिखाई दे, हालांकि दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में फिर मैं देखूंगा कि क्या मैं, जो मेरा 10% टीडीएस कटेगा, उस टीडीएस के लिहाज से मैं ठीक हूं, या 12.5% इक्विटी का देने के लिहाज से ठीक हूं। ये भी मंडे को इस चीज का डिसाइड करा जाएगा, तब तक मेरे पास टाइम है इसको सोचने का, ठीक है। अब ये सब करा करके फिर बैलेंसिंग करके, फिर उसके बाद में, तो अभी क्या हुआ, अभी मेरा क्या हुआ, मेरे पोर्टफोलियो में बैलेंसिंग आ गया है। बैलेंसिंग आ गया, हो सकता है मैं इसको 51-52 पे ले आऊं या 53-54 पे ले आऊं। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, यस दिसंबर तक तो पक्का 27,000 जो है निफ्टी जाएगी, लेकिन इस बीच में मुझे दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन के टाइम पर, इलेक्शन तक तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसी हवा आए कि जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो उनके इलेक्शन का।
जो प्रेजेंट हाल में गवर्नमेंट में बैठा हुआ है वो आदमी कभी नहीं चाहेगा, कोई भी हो XYZ। मैंने इंडिया के भी परिप्रेक्ष्य में ये बात आपको बताई थी कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट खराब हो। जैसे ही थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब हुआ था, ये सुगबुगाहट उठी थी, याद कीजिएगा आप लोग, उस समय जब ये सुगबुगाहट उठी थी कि इंडिया आने वाली है या कंप्लीट मेजॉरिटी में नहीं आने वाली है या होने वाली है, 4 जून से पहले मतलब जो है इसमें मई महीने में, तो उस समय गिरावट आई थी। उस समय प्रधानमंत्री जी को खुद ये स्टेटमेंट देना पड़ा था कि यस, उसके बाद में देखिएगा गृह मंत्री ने भी, उनका विभाग ना होते हुए भी उन्होंने कैंपेन में इसका स्टेटमेंट दिया। निर्मला सीतारमण जी ने तो स्टेटमेंट दिया ही दिया था। उसके बाद में आपके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया था। अब मैं कितने एग्जाम्पल दूं आपको, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। अब ये कोई घुट्टी नहीं है, जीवन घुट्टी नहीं है कि मैं आपको घोल करके पिला दूंगा भाई मेरे। आपको इसको समझना पड़ेगा, गुनना धुनना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात कि यस, अगर मुझे किसी चीज का लगेगा हाँ कि यस यार मैं मेहनत कर रहा हूं, तो डेफिनेट है मेहनत कर रहा हूं तो कर रहा हूं। अगर मैं समर्पित हूं तो ऐसा तो नहीं है कि यार मैं जो चाहूंगा वही आप लोग करोगे, ऐसा तो नहीं है। सही बात है, जो आपको अच्छा लगेगा वही आप करेंगे। यस भाई, आपका पैसा है, आपका अपना रिस्क है, आपका अपना सोच है, उसको तो मैं नहीं बदल सकता हूं। लेकिन जो स्टैटिक वे में है, जो फंडामेंटल्स हैं, जिनकी वजह से लोगों ने नुकसान उठाया हुआ है, जिनकी वजह से आप नुकसान से बचते हुए मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट बना सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसलिए आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू एंड बैलेंसिंग बहुत ही मस्ट है। आपको इस प्रकार से, अगर आपका साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गया है निवेश करते हुए, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अभी आप जो है शॉर्ट टर्म टैक्स के दायरे से बाहर हो गए हो। दूसरी चीज क्या है, आपने उन चीजों को, तब आपको पता चल जाएगा कि आपने उन चीजों को फॉलो किया है कि नहीं किया है। क्योंकि आपको अब इस समय इसको रिडीम करने के लिए, टैक्स की हार्वेस्टिंग के लिए एक कैश की जरूरत होगी 2 से 3 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि 1.25 लाख के प्रॉफिट को बुक करने के लिए, अब मान लिया अगर 1.5 गुने का भी है, तो 1.25 लाख का 1.5 गुना मतलब 2.5 4 लाख रुपए के आसपास आपको कैश चाहिएगा, तब जाकर के 1.25 लाख रुपए आप पार्ट में उसको कर पाएंगे। तो आप उस समय कितनी मेहनत कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपके पास अगर है उतने, तो आप तुरंत ही उसको क्या करेंगे, 2 दिन में उसको रिडीम करके इधर उधर करके कर देंगे। अगर नहीं है तो आपको पार्ट में करने पड़ेंगे। जब आप इन चीजों का एफर्ट लगाएंगे, तब जाकर के आपकी समझ में आएगा। जब ये समझ में आएगा, तब जाकर के आपको एक्सपर्टाइज आएगा। भाई मेरे, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। सेम आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मैं देसी आदमी हूं, देसी एग्जांपल देता हूं। आप साइकिल से जा रहे हो, कच्चे रूट पे जा रहे हो, वहां पे अचानक अगर आपके पास कोई भी उस रास्ते से कोई भी सर्प या कोई भी ऐसा जीव आ जाता है कि जिससे कि आपके मन में भय पैदा हो जाए, तो आपके दिमाग के बिना आदेश दिए हुए आपका जो एक बोलते हैं ना वो वाला वाइब्रेशन जो आपको खतरा होते, जो हमारे जीन्स में है, वो तुरंत ही हमें आदेश दे देगा साइकिल को टर्न करने के, हैंडल को टर्न करने की। आप उस समय बिल्कुल भी ये बिना देखे हुए आपको क्विक डिसीजन आप लेंगे कि आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो आपको इतनी एक्सपर्टाइज मार्केट के अंदर लानी पड़ेगी। अब वो एक्सपर्टाइज जिनके पास नहीं है, उनको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं। सीधी और सिंपल सी बात है, जब तक आप 2 बार 4 बार नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, आप इसको अमल में नहीं लाओगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं एक एक ले करके फिर मैं ऐसे रिडीम कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं। क्यों? अब देखो, बाइजू ऐप के ऊपर दुनिया भर का शाहरुख खान जी ऐड कर रहे थे, आज आता है ऐड क्या? क्यों? उनके ऊपर भी दुनिया भर के वो लगे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, नहीं तो लग रहा था। तो भैया जो बाइजू ऐप वाले हैं ना, अब बाइजू ऐप का प्रोनाउंसिएशन जो है सही है कि नहीं सही है आप देख लेना। उसके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको इमेजिनेशन समझ में नहीं आएगी, उनको इमेजिनेशन समझ में नहीं आएगी। तो अपनी गलती को हमारे पे मत थोपो मेरे भाई। आपको जहां पर जो चीजें समझ में आती, जिसकी इमेजिनेशन करने की क्षमता है, वही मेरे साथ जुड़ सकता है। जिसने उतार चढ़ाव जिंदगी के देखे हैं, वही मेरे साथ जुड़ सकता है, उसी को ही मैं अच्छा लग सकता हूं, ये मैं अच्छे से जानता हूं।
और जिसने अपने बाप के पैसे को, अपने खानदानी पैसे को, उसको लेकर के आज की डेट में वो घूम रहे हैं, वो देख लेना 4 साल के बाद में उसका क्या हाल होगा, वो आदमी कहां पे जाएगा। सीधा और सिंपल सा बिल्कुल ही छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं भाई मेरे, अपनी इमेजिनेशन को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करने की जरूरत है हमें। डिजिटली अगर हम अपने आप को डिटॉक्स नहीं करते हैं, वहां पर ही हमें गड़बड़ी होती है। मैं कम से कम आपको जो खुद करता हूं वो बताता हूं, बुक्स पढ़ता हूं, आपको पहले बताया था, और उसके बाद में उनके एक्सपीरियंसेस लेता हूं, ना कि मैंने आपको पहले ये चीजें मैं एकदम से क्लियर कर दूं। तो आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि आप अपने पोर्टफोलियो की रिव्यू और बैलेंसिंग कैसे करें। बढ़िया टाइम है सितंबर महीने का, क्योंकि फिर दिसंबर क्वार्टर आ जाएगा। अभी के जो सिनेरियोज हैं वो प्रेजेंट हाल के सिनेरियोज आपको मैं हमेशा ही बताता रहा हूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, आप अमल में लाते हो इसको, जिनका 1 साल, जो नए जुड़े हैं 1 साल से निवेश कर रहे हैं, वो बाय मेहरबानी कुछ नहीं करना। जब तक आपका साल नहीं कंप्लीट हो जाएगा तब तक आपने इस मैटर पे सोचना ही नहीं है। जब आपका साल कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट ये दिखने लगेगा, यस मेरा प्रॉफिट यहां पर है, तो यस आपको उसको करना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी ठीक लगेगी। और अगला आप देखिएगा जो है, मैं फिर उसके बाद में शाम को नहीं तो दोपहर में एक और वो करूंगा, जो है सेशन करूंगा, तो फिर बताने की कोशिश करूंगा आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें, क्योंकि अभी मेरे 3 दिन का समय है और क्वेरीज भी काफी सारी हो गई। इस हफ्ते में मैंने क्वेरी नहीं लिया है, तो बहुत सारी क्वेरीज हो गई हैं, उनको भी कवर करना है। तो बस इसके साथ ही अभी वो करता हूँ, क्या नाम है, स्टॉप करता हूँ। और यार ये क्या नाम है, अभी मेरा भी मन नहीं करता मैं ये जो है शेयर एंड जो है सब्सक्राइब वगैरह के लिए बोलूं, तो क्योंकि बोलना हमेशा वो भी नहीं रहता, उचित भी नहीं रहता, वो एक टाइप का हो गया। आप लोगों को ठीक लगेगा तो आप लोग अपने आप ही जैसा होगा करोगे। वो खाली एक क्या है कि मकसद ये होता है यार, कहीं ना कहीं आपका ध्यान अगर है तो हो सकता है, मतलब ध्यान आ गया तो आदमी मतलब जो है वो कर देगा, वो मकसद होता है। बाकी ठीक है, थैंक यू वेरी मच।